हेलो माय डियर फ्रेंड, मैं हूं आपका अपना विवेक सर और मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। देखना बेटा, 12th बोर्ड के एग्जाम नजदीक आई है और सारे बच्चों का माहौल यही है कि सर कि अब क्या करना चाहिए, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमें पढ़ना चाहिए। तो इसके लिए एक बेहतर सवाल का, इस सवाल का अगर एक बेहतर आंसर होगा तो क्या है बेटा आपको पेपर का एनालिसिस करना है। ओके यस, और वो पेपर का एनालिसिस करके आपको समझ में आएगा कि आपको क्या पढ़ना चाहिए और किसको आप पूरा छोड़ सकते हो। ओके यस, तो फॉर दैट रीजन सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जितने भी प्रीवियस ईयर के पेपर हुए हैं उनका अच्छे से एनालिसिस करना है बेटा। अब वो एनालिसिस करके ही मैं आपके लिए मेरे इस YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो बनाने वाला हूं। मेरे लेक्चर अगर आप करोगे तब आपको उस लेक्चर में पूरा 12th एग्जाम के लिए जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है आपको मिलेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम क्या बात करने वाले हैं, आपका जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। रोटेशनल डायनामिक्स में जितने भी बेसिक पॉइंट्स है उनके बारे में हम आज के इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो चलो स्टार्ट करेंगे अपने बेसिक पॉइंट्स फ्रॉम अ रोटेशनल डायनामिक्स। यहां पे हम टॉपिक का नाम लिखेंगे दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। देखना बेटा, अब रोटेशनल डायनामिक्स में जब आप रोटेशनल डायनामिक्स ये टॉपिक देखोगे आपके बुक में, ओके यस, तब उसमें सबसे पहले पॉइंट आएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। और ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन अपने क्लास 11th में भी देखे बराबर यस, और यही जो बेसिक बातें हैं आज के लेक्चर में हम करेंगे। ओके यस, ये जो रोटेशनल डायनामिक्स है इसमें हम किस बॉडी की स्टडी करेंगे बेटा? तो रोटेशनल डायनामिक्स में हम रिजिड बॉडी की स्टडी करते हैं। सर व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी क्या है यही हमें पता नहीं है। तो आज के इस लेक्चर में वी विल स्टार्ट फ्रॉम रिजिड बॉडी। तो अपना जो पॉइंट है वो लिखना बेटा, क्या है फर्स्ट पॉइंट दैट इज अ रिजिड बॉडी। सर व्हाट इज मीन बाय रिजिड बॉडी? रिजिड बॉडी मतलब क्या है? तो बेटा देखना, द बॉडी और द ऑब्जेक्ट विच डज नॉट चेंज इट्स शेप एंड साइज। जो ऑब्जेक्ट उसकी शेप और साइज चेंज नहीं कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को हम कौन सी बॉडी कहेंगे बेटा? उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। ओके यस, तो हम यहां पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे देखना बेटा, यहां पे हम लिखेंगे कि द बॉडी which does not change its shape and size is known as a rigid body, as well as the distance between the 2 points. okay, जो बॉडी है उनके 2 पॉइंट्स में का जो डिस्टेंस होता है वो डिस्टेंस भी यहाँ पे चेंज नहीं होता है। ओके मतलब क्या कि अगर समझना बेटा, हमने एक रिजिड बॉडी ली है और उस रिजिड बॉडी के पॉइंट, अगर मैंने यहाँ पे एक रिजिड बॉडी ली है पॉइंट ए और बी, तो ये 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कभी भी चेंज नहीं होगा। दैट डिस्टेंस नेवर बी चेंज। अगर ये डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा है तो हम उस बॉडी को क्या कहेंगे बेटा? उस बॉडी को हम कहेंगे रिजिड बॉडी। ओके यस, अब सर डे टू डे लाइफ में रिजिड बॉडी के एग्जांपल क्या होंगे? तो देखना बेटा, फैन के जो भी पंखे होते हैं उनमें जो डिस्टेंस है क्या वो चेंज होता है बेटा? नहीं होता है। ये जो पेन है, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, क्या ये डिस्टेंस कभी चेंज होगा? नहीं होगा। तो इसीलिए ये फैन, पेन क्या बेटा रिजिड बॉडी के एग्जांपल है। सर क्या ये अपनी बॉडी भी रिजिड बॉडी है? नो। व्हाई? देखना, अगर ये 2 हाथ अगर हमने ऐसे करके खड़े हैं, ओके यस, तो क्या होगा बेटा? द डिस्टेंस बिटवीन दैट 2 पॉइंट विल नॉट रिमेन कांस्टेंट। वो ऐसे ही नहीं रहेगा, वो चेंज होगा। इसीलिए हम ह्यूमन बॉडी को
कभी भी रिजिड बॉडी नहीं कह सकते। सर इसका एग्जांपल क्या होगा? तो इसका एग्जांपल हम लिखेंगे वन इज फैन। ओके, उसके बाद ये अपना पेन, ये क्या है? रिजिड बॉडी है। और ये रिजिड बॉडी जब रोटेट करती है तब उसकी स्टडी हम कहां पे कर रहे हैं बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। ओके, यस। और एक एग्जांपल लेंगे कि इस रिजिड बॉडी का जो एंगुलर वेलोसिटी होता है वो होता है कांस्टेंट। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा, सर व्हाट इज द मीन बाय एंगुलर वेलोसिटी? बेटा एंगुलर वेलोसिटी का मतलब क्या है ये हम आगे देखने वाले हैं, बट अभी के लिए इतनी बात मतलब याद रखनी है कि रिजिड बॉडी में जो भी एंगुलर वेलोसिटी है, ओके यस, वो एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? कांस्टेंट होगी। ओके यस। अब इस रिजिड बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ मोशन होंगे? मेनली रिजिड बॉडी में 3 टाइप्स ऑफ मोशन होता है। ओके यस। तो ओ मोशन का मतलब टाइप्स ऑफ मोशन क्या है हम वो देखेंगे। बेटा देखना यहां पे मैं लिखूंगा टाइप्स ऑफ मोशन इन रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी में कितने टाइप्स ऑफ मोशन होंगे? तो बेटा देखना यहां पे 3 टाइप्स ऑफ मोशन है। सर क्या अदर कोई मतलब टाइप्स ऑफ मोशन यहां पे रिजिड बॉडी में नहीं दिखाई देता है? दिखाई देगा, बट मेनली 3। कौन कौन से बेटा? देखना यहां पे एक आएगा दैट इज अ प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बेटा? प्योर ट्रांसलेशनल मोशन। उसके बाद सेकंड वन दैट इज अ प्योर रोटेशनल मोशन। और ये दोनों को कंबाइन करके क्या बेटा? एक ये कंबाइन करके कौन सा? एक प्योर ट्रांसलेशनल प्लस प्योर रोटेशनल। ओके यस, ये कंबाइन करके तो रिजिड बॉडी में हम ये 3 टाइप्स ऑफ मोशन देखते हैं। ओके यस। अब ये रिजिड बॉडी होने के बाद आपके इस रोटेशनल डायनामिक्स टॉपिक का नेक्स्ट पॉइंट कौन सा? जो हमने बोला है कि हम बेसिक चर्चा करने वाले हैं, बेसिक बातें करने वाले हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपका कौन सा होगा बेटा? दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। So we will discuss what is the mean by angular displacement. Okay? Yes. So our next point that is angular displacement. देखना बेटा ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है। तो ये तो जाहिर बात है कि ये जो बॉडी है ये कैसे बेटा? सर्कुलर पाथ में घूम रही है। ओके यस। अगर बॉडी देखना यहां पे मैं सर्कल एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये एक बॉडी है और ये सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रही है। ओके यस। ये ऑब्जेक्ट हमने यहां पे लिया दैट इज ए व्हिच हैविंग रेडियस दैट इज आर। ओके अब ये यहां से ट्रैवल होते हुए समझना यहां तक आया है, मतलब यहां पॉइंट बी तक वो आ गया है। ओके यस। और उसने कुछ तो यहां पे एक थीटा कवर किया, बराबर यस, कुछ तो डिस्टेंस कवर किया है ना बेटा? यस। अब सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मतलब इस कंसेप्ट में हमें कहां पे देखने को मिलेगा? तो इसकी डेफिनेशन पहले मैं डेफिनेशन लिखता हूं, देखना व्हाट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके the angle traced or covered by the angle traced or covered by radius vector. Okay, at the center of circle. Okay, yes, at the center of circle मतलब क्या? देखना जो भी रेडियस वेक्टर ने इस सेंटर में एंगल ट्रेस किया है, एंगल कवर्ड किया है, उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? उस एंगल को हम कहेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके वो जो भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है तो वो थीटा क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ओके यस।
लेकिन बात ये समझ में नहीं आई सर व्हाट इज द मीन बाय रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर का मतलब क्या है? तो सिंपल सी बात है, ओके, ये फ्रॉम सेंटर टू ऑब्जेक्ट, ओके, जो भी लाइन हमने ड्रॉ की है मतलब उस सर्कल का जो रेडियस है उसको हम क्या कहेंगे? रेडियस वेक्टर। साथ ही साथ इसी रेडियस वेक्टर को हम और एक नाम देते हैं बेटा, देखना, रेडियस वेक्टर, इसी को हम और क्या कहेंगे? इसी को हम कहते हैं पोजीशन वेक्टर। ओके, यस। तो जो भी इस पोजीशन वेक्टर ने एंगल कवर किया है उस एंगल को हम क्या कहेंगे बेटा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सर अब ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट क्या होगी? ओके, यस, देखना, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज रेडियन। ओके, यस, हमें पता है कि एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री और रेडियन। ओके, यस, तो यहां पे सिंपली दैट इज एन एंगल, तो एंगल का एसआई यूनिट क्या बेटा? रेडियन है। हम ये भी जानते हैं क्या बेटा कि कोई भी एंगल ये क्या होता है? डायमेंशनलेस होता है। क्या होता है बेटा? डायमेंशनलेस। तो इसीलिए ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये क्या है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है? डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ओके, यस। उसके बाद अगर इसकी सीजीएस यूनिट की बात की जाए, मतलब वही जो हमने पहले बात की है, दैट इज एन एसआई डिग्री, जो भी अदर यूनिट है दैट इज अ सीजीएस यूनिट। ओके, यस। अब मेन बात यह है कि सर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? ओके, यस। तो बेटा देखना यहां पे थोड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देगा। मतलब हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को स्केलर भी कह सकते हैं, वेक्टर भी कह सकते हैं। तो सर इसके लिए जो कंडीशन है ये क्या होगी? देखना, अगर ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, ओके, फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस और फॉर अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, स्मॉल डिस्टेंस के लिए ये कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। व्हाट अबाउट अ लार्ज डिस्टेंस और व्हाट अबाउट अ लार्ज डिस्प्लेसमेंट? माय डियर स्टूडेंट, अगर कोई पार्टिकल लार्ज डिस्प्लेसमेंट और लार्ज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है तब उस क्वांटिटी को हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। उसी को मतलब अदर लैंग्वेज में हम कह सकते हैं, अगर फाइनाइट डिस्टेंस इफ एंगल कवर, ओके, अगर लार्ज डिस्टेंस कवर कर रहा है तब उसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं कह सकते। क्यों नहीं कहेंगे? तो जो भी कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है वो फॉलो नहीं करता है। इसीलिए अगर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लार्ज कवर किया है तब हम उसको वेक्टर क्वांटिटी नहीं कहेंगे, लेकिन फॉर अ स्मॉल डिस्टेंस वी कैन से दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, यस। अब इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए मतलब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम किस साइन से इंडिकेट करेंगे? बेटा देखना, ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है हम इंडिकेट करेंगे बाय थीटा। थीटा से इंडिकेट करेंगे। ओके, यस। अगर मैंने इस पूरे डिस्प्लेसमेंट को या डिस्टेंस को अगर मैंने इस यस से रिप्रेजेंट किया है तो थीटा विच इज इक्वल टू व्हाट? यस बाय आर, दैट इज अर्क लेंथ डिवाइडेड बाय रेडियस। ओके, यस। And from that, S which is equal to theta into R, that is arc length, that angular displacement or angle and radius. Okay, yes. After that, okay, that is the angular velocity. My dear student, देखना, what is the mean by angular velocity? Angular velocity का मतलब क्या है? तो बेटा जी angular velocity मतलब the time rate of change of angular displacement is known as angular velocity। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे बेटा? ये एक रेशो है किसका? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ओके, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, बराबर है? यस, यही तो हमने कहा है क्या कि टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ओमेगा, दैट इज ओमेगा। ओमेगा व्हिच इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और
चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको अगर हम मोर करेक्ट करेंगे तो क्या बेटा, दैट इज द चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, थीटा 2 माइनस थीटा 1, दैट इज t2 minus t1 means change in a angular displacement and change in a time is known as angular velocity. Okay, yes my dear friend, अब ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, ओके, इसका मतलब जो ये स्केलर है कि वेक्टर है, तो देखना बेटा दैट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी? एंगुलर वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या होगा? तो माय डियर स्टूडेंट, एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट have a unit, that is a radian. So here radian per second, that is a unit or simply SI unit. Okay, yes, अच्छे से लिखेंगे, बराबर है क्या ना बेटा? yes, चलो SI unit. Okay, yes, अब रेडियन पर सेकेंड ये एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट होगा। अगर देखना बेटा, ये जो एंगुलर वेलोसिटी है, इसको मतलब एंगुलर वेलोसिटी अगर किसी ऑब्जेक्ट ने एक सर्कुलर पाथ में 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, ओके, मतलब उसने पूरा एक सर्कल कंप्लीट किया है, तब इसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा, देखना बेटा, द एंगुलर मोमेंटम आफ्टर 1 रिवॉल्यूशन, एक रिवॉल्यूशन होने के बाद इसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगी, दैट एंगुलर वेलोसिटी व्हिच इज इक्वल टू, देखो बेटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या, अगर एक सर्कल कंप्लीट करके आया हो तो उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा दैट इज थीटा। ओके, यस, और 360 डिग्री, 360 डिग्री को ही हम रेडियन में लिखेंगे, दैट इज 2 पाई रेडियन एंड डिवाइडेड बाय टाइम। Okay, yes, if object completes 1 revolution, okay, yes, अगर ऑब्जेक्ट ने 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है तब एंगुलर वेलोसिटी which is equal to 2 pi upon t. ओके, यस, अब अगर समझना n रिवॉल्यूशन कंप्लीट किया है, कितने रिवॉल्यूशन बेटा, n रिवॉल्यूशन, तब ये ओमेगा विच इज इक्वल टू क्या आएगा, हम यहां पे लिख सकते हैं ओमेगा विच इज इक्वल टू 2 पाई n बाय t। ओके, यस, अब हमें पता है ये एंगुलर वेलोसिटी विच इज इक्वल टू 2 पाई n बाय t, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टाइम, हम इसको क्या कहेंगे बेटा, बोलना क्या कहेंगे, देखना बेटा, इसको हम कहेंगे फ्रीक्वेंसी, और ये फॉर्मूला बनेगा t 2 पाई f स्मॉल f। ओके, यहां पे स्मॉल f लिखना है, या हम इसको n से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, किसी किसी बुक में n से भी, स्मॉल n से भी रिप्रेजेंट किया गया है। यस, तो ये एंगुलर वेलोसिटी का हमें नया फॉर्मूला मिलता है। ओके, यस, अब एंगुलर वेलोसिटी होने के बाद हमें एक क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज द रिलेशन इन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो वही अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा, दैट इज अ रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी। देखना बेटा क्या है, एक यहां पे आएगा रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी and angular velocity. Okay, yes, तो सिंपली मैं यहां पे ये फॉर्मूला लिखता हूं, कौन सा बेटा, ओमेगा विच इज इक्वल टू थीटा अपॉन टी। ओके, यस, अब देखना ये जो थीटा अपॉन टी है, इसी को हमने पहले देखा है, क्या देखा है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वहां पे थीटा विच इज इक्वल टू यस बाय आर। ओके, अगर मैंने ये वैल्यू यहां पे पुट कर दी तो क्या आएगा बेटा, देखना यस बाय आर इनटू टी।
ओके, which is equal to ओमेगा which is means angular velocity. ओके यस, अब अगर ये r इधर लेफ्ट हैंड साइड को गया है तो r into ओमेगा which is equal to s by t, and we know that displacement divided by time, that is velocity. So my dear student, v which is equal to r omega, v which is equal to r omega, v means what? V means linear velocity. Okay, yes, r is the radius and omega which is angular velocity. अब यहां तक तो ठीक है. ओके यस, बेटा देखना, अगर इसी इक्वेशन को अगर मैंने पूरे इक्वेशन को टाइम से डिवाइड किया है तो क्या होगा, देखना v by t और पूरे इक्वेशन को चलो करके देखेंगे क्या होगा. यहां पे इस इक्वेशन को अगर मैंने टाइम से डिवाइड किया है तो क्या आएगा, देखना r ओमेगा which is equal to v by t. ओके यस, r ओमेगा इसको भी हमें क्या करना है, t से डिवाइड करेंगे. ओके यस, तो माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम. अगर एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये होता है आपका एंगुलर एक्सेलरेशन which is indicated by alpha. Okay yes, and here r into alpha which is equal to v by t, that is acceleration which is equal to r into alpha, that is alpha means what, angular acceleration. okay बेटा yes, तो यहां पे मैं फिर से ये पॉइंट नहीं लूंगा. What is mean by angular acceleration? Simply हमें ये पता चला है कि angular acceleration मतलब क्या, तो ये जो भी angular velocity divided by time or the ratio of angular velocity per unit time is known as angular acceleration. Okay yes, इसका ऐसा यूनिट ये भी कुछ बातें हम करेंगे. ओके यस, जैसे कि हमने अभी देखा है क्या बेटा, दैट इज एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू r अल्फा. ये अल्फा क्या है, तो अल्फा इज एन एंगुलर एक्सेलरेशन. ओके यस, सो व्हाट इज दैट एंगुलर एक्सेलरेशन, मैंने पहले भी बात की है बेटा, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन ये एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, इसी को हमने क्या कहा है, एंगुलर एक्सेलरेशन कहा है. बेटा एंगुलर वेलोसिटी का जो एसआई यूनिट होगा दैट इज रेडियन पर सेकेंड, और इस टाइम का फिर से एक बार सेकेंड. तो यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन और सिंपली एसआई यूनिट ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन दैट इज रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर. ओके यस, What about the dimension of angular acceleration? Angular acceleration का dimension क्या है, तो बेटा देखना t raised to minus 2, that is the dimension of angular acceleration. Okay yes, अब देखना साथ ही साथ ये जो angular acceleration है, angular acceleration is an vector quantity. Okay yes, जब आप यूनिफॉर्म मतलब जब आप सर्कुलर मोशन की बात करते हो तब वहां पे आपको सर्कुलर मोशन में और दो टाइप के एक्सेलरेशन देखने को मिलेंगे. वन इज अ रेडियल एक्सेलरेशन, अदर वन इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन. देखना बेटा यहां पे हम वो दोनों एक्सेलरेशन की बातें करेंगे. अदर जो टू टाइप्स है एक्सेलरेशन के, वन कौन सा है बेटा, पहला आएगा दैट इज अ रेडियल एक्सेलरेशन. अब ये रेडियल एक्सेलरेशन क्या है, तो ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है एक्ट अलोंग रेडियस. ओके यस, दैट एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देखना बेटा एक्सेलरेशन व्हिच acts along radius towards center of circle. okay, center of circle, उसी को हम क्या कहेंगे, रेडियल एक्सेलरेशन कहेंगे. बेटा इसी रेडियल एक्सेलरेशन का और एक नाम क्या कहेंगे, also known as
सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, इसी को हम क्या कहेंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी हम इसको कह सकते हैं। ओके यस। अब ये जो रेडियल एक्सेलरेशन है, ये रेडियल एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होगा, देखना बेटा, ए आर विच इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर। ओके, और इसी को हम और लिख सकते हैं, दैट इज ओमेगा स्क्वायर इनटू आर, दैट इज आवर रेडियल एक्सेलरेशन। देखना यहां पे हम डायग्राम में बता सकते हैं, लिख सकते हैं, ये जो अगर समझना बॉडी यहां पे ये जो कंपोनेंट है दैट इज द रेडियल एक्सेलरेशन का कंपोनेंट होगा। ओके, ये एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एक्टिंग अलोंग द रेडियस टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ओके यस, और जो टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ दैट एक्सेलरेशन अलोंग टेंजेंट, ओके, दैट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ओके यस, देखना बेटा हम यहां पे भी लिखेंगे क्या कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है ये क्या करेगा, ये अलोंग टेंजेंट ट्रैवल करेगा। ओके यस, और ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है इसका फॉर्मूला हम क्या लिख सकते हैं, तो ए टी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन व्हिच इज इक्वल टू change in velocity or especially change in a tangential velocity divided by change in a time, that is the tangential acceleration. Okay yes my dear student, तो ये एंगुलर एक्सेलरेशन, रेडियल एक्सेलरेशन और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। अब देखना बेटा, आपको लगेगा सर आपने तो बोला है कि बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब लेक्चर होने वाला है, तो इसमें बोर्ड एग्जाम का क्या है। अब मैं आपको काम की बात बताने जा रहा हूं, दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। बेटा इस टेंजेंशियल एक्सेलरेशन पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया था। ओके, व्हाट इज दैट, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल हो रहा है तो व्हाट इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है तब उसका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया था। ओके यस, अब व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन, बेटा देखना एक्सेलरेशन, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होगा, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रही है, इसका मतलब उसकी जो वेलोसिटी है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन मतलब क्या, उसकी वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट होगी, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तब एक्सेलरेशन विल बी जीरो। तो उस क्वेश्चन का आंसर यहां पे हम लिख सकते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, then the tangential acceleration or value of a tangential acceleration is zero. Okay yes, अब हमने बात करते समय कहा है कि सर अगर ये ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ट्रैवल कर रहा है तो व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके यस, तो चलो बेटा हम देखेंगे कि व्हाट इज द मीन बाय यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब ये तो हमें पता है कि व्हाट इज द मीन बाय सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है ये हम जानते हैं, बट व्हाट इज द मीन बाय यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में ट्रैवल कर रहा है विद कांस्टेंट स्पीड, ओके विद कांस्टेंट स्पीड, तब हम उस सर्कुलर मोशन को क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके यस, तो यहां पे मैं लिखता हूं विथ कांस्टेंट स्पीड, जो भी सर्कुलर मोशन है उसको हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। वंस अगेन इस पॉइंट के ऊपर भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, सर फिर वही बताओगे कि इन यूसीएम और यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन टाइम, नो माय डियर स्टूडेंट, यहां पे प्रीवियस ईयर में एक क्वेश्चन आया, दैट इज देखना बेटा क्या क्वेश्चन आया है। ओके यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कौन सी फिजिकल क्वांटिटी या कांस्टेंट होगी,
ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में आया। देखना अच्छे से देखना बेटा, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बात की है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस किया है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया दैट इज यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इस पॉइंट के ऊपर हम दूसरे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ओके, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहने वाला है? इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन व्हिच फिजिकल क्वांटिटी रिमेन कांस्टेंट। तो माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे ये सारी इंपॉर्टेंट बातें लिख के लेनी है। इन यूसीएम, ओके, कौन कौन सी बातें है? तो एक एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे क्या होने वाला है बेटा? एंगुलर मोमेंटम होगा कांस्टेंट। साथ ही साथ क्या बेटा? लीनियर मोमेंटम, उसके बाद यहाँ पे और कांस्टेंट क्या आएगा? यहाँ पे और कांस्टेंट आएगा दैट इज अ स्पीड। व्हाट माय डियर स्टूडेंट, यहाँ पे कांस्टेंट क्या आएगा? स्पीड। ओके, यस। अब और कौन सी बातें आ सकती है बेटा? देखना यहाँ पे, ओके, यस, यहाँ पे रेडियल एक्सेलरेशन, मतलब ये जो एक्सेलरेशन है ये भी यहाँ पे कांस्टेंट होगा। चलो, रेडियल एक्सेलरेशन, ओके, यस। तो ये ऐसी फिजिकल क्वांटिटी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगी बेटा? कांस्टेंट होगी, और इसी के ऊपर प्रीवियस पेपर में क्वेश्चन आया था। यस। अब इसके बाद हम बात करेंगे अपना नेक्स्ट पॉइंट। थोडंस लवकर आवर ना बेबी। अब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बाद हम ये देखेंगे व्हाट इज द मीन बाय नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो सिंपली इसकी डेफिनेशन आपको याद रखनी है। क्या बेटा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? सिर्फ ये बात अगर आप याद रखोगे तो इसका मतलब बाकी कुछ पोर्शन नहीं है। ओके, यस, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यहां पे जो स्पीड है वो कांस्टेंट नहीं होगी। ओके, यस, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट और जो भी उसकी वेलोसिटी है ये क्या होगी बेटा? कांस्टेंट नहीं है। तब हम उस मोशन को क्या कहेंगे? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ओके, यस। तो यहां पे मैं लिख सकता हूं, क्या लिखेंगे कि स्पीड डज नॉट कांस्टेंट। ओके, यस, स्पीड कांस्टेंट नसेल। ओके, यस माय डियर फ्रेंड, आफ्टर दैट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, यस, मतलब बोर्ड की स्टडी करते समय जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बातें इस लेक्चर में कर रहे हैं उसी का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देखना बेटा। जो मैं पॉइंट आगे बताने जा रहा हूं इसके ऊपर प्रीवियस ईयर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुके हैं। देखना 2024 इसमें इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। सर पॉइंट क्या है? देखना अपना नेक्स्ट पॉइंट होगा दैट इज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर व्हाट इज द मीन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। पहले हम यहां पे लिखेंगे ये प्रीवियस ईयर 2024 का PYQ। ओके, यस बेटा, देखना ये प्रीवियस ईयर में कितने मार्क के लिए आया था सर? 2 मार्क के लिए ये आपको क्वेश्चन एग्जाम में आया था। ओके, ठीक है, यस। सर व्हाट इज द मीन बाय सेंट्रीपिटल? पहले नेम, इसके नाम से देखेंगे व्हाट इज द मीन बाय सेंट्री, व्हाट इज द मीन बाय पिटल। बेटा देखना सेंट्री मींस सेंटर एंड पिटल मींस व्हाट? पिटल मींस व्हाट माय डियर स्टूडेंट? पिटल मींस सीकिंग, सेंटर सीकिंग फोर्स। ओके, यस। और इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। देखना फिर से मैं यहां पे एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं। इफ the force is act along the radius towards the center of circle is known as centripetal force. Okay, yes. अब ये क्वेश्चन तो यहाँ पे आया था, मतलब what is the mean by centripetal force और defined centripetal force. बट इसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है? तो
difference, right? The difference between centripetal force और centrifugal force. ओके यस, अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है वो भी हम आगे बातें करने वाले हैं. देखना ये फोर्स यहां से ऑब्जेक्ट अगर ट्रैवल कर रहा है तो along the radius towards the center of circle, यहां पे हम लिखेंगे क्या बेटा कि फोर्स which acts along the radius towards the center of circle. अब यहां पे जो बॉडी का एक्सेलरेशन होगा कौन सा होगा बेटा, अभी हमने 2 मिनट पहले देखा है किस टाइप का एक्सेलरेशन यहां पे होगा. यहां पे एक्सेलरेशन होगा दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और उसी को हम क्या कहते हैं, रेडियल एक्सेलरेशन. अगर आपको यहां पे इस सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखना होगा तो क्या बेटा देखना, हम जानते हैं फोर्स व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. अब अगर मुझे यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला लिखना है तब देखना एक यहां पे हम ये सेंट्रीफ्यूगल भी हो सकता है इसीलिए मैं पूरा लिखूंगा. देखना यहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स ओके व्हिच इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. यहां पे जो एक्सेलरेशन लगने वाला है वो एक्सेलरेशन कौन सा है बेटा, यहां पे एक्सेलरेशन है दैट इज अ मास इनटू v स्क्वायर बाय r. ओके अब ये क्या होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फार्मूला होगा, बराबर या नहीं, यस. ओके अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है देखना बेटा इसका फार्मूला भी हमने देखा है. अब अगर डिफरेंस की बात की जाए तो इसके डिफरेंस में हम क्या लिखेंगे, ओके यस. तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है ये सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन रियल फोर्स. कैसा फोर्स है, रियल फोर्स. साथ ही साथ सर जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ओके यस, तो ये कौन से फ्रेम में मतलब हम इसको ऑब्जर्व करते हैं, ओके तो दोनों फ्रेम में ओके इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम में हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. तो एक यहां पे अगर हमने लिखा इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस और नॉन इनर्शियल भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, ठीक है यस. नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये रियल है, इनर्शियल फ्रेम और नॉन इनर्शियल फ्रेम में भी हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं. अब जिसके साथ हम इसको डिस्टिंग्विश कर रहे हैं, जिसके साथ हम इसको डिफरेंस देख रहे हैं, वो क्वांटिटी which is a centrifugal force. क्या है बेटा, centrifugal force. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का मतलब क्या है, तो ये फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर एक्ट नहीं होगा, ये फोर्स एक्ट होगा अवे फ्रॉम द सेंटर. ओके यस, along the tangent and away from the circle. तो यहां पे मैं लिखता हूं फर्स्ट डिफरेंस दैट इज अवे. ओके यस, और यहां पे हम अच्छे से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, acts away from सेंटर. ओके यस, उसके बाद ये कैसा फोर्स है बेटा, ये रियल फोर्स है, तो ये कैसा होगा, स्यूडो फोर्स है. ओके यस, साथ ही साथ ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है इसकी हम बातें और इसका जो ऑब्जर्वेशन है सिर्फ और सिर्फ हम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में करते हैं. देखना ये कौन सा फोर्स है, स्यूडो फोर्स है, उसके साथ ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में ही हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, बराबर यस. तो देखना बेटा यहीं तक हमारे जो फिजिकल क्वांटिटी और जो हमारे बेसिक बातें थी ये यहीं तक है. तो आज के इस लेक्चर में हमने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर बात की है, तो पहला तो क्वेश्चन वो था दैट इज अ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के ऊपर, उसके बाद यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन एंड सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके उसके बाद डिस्टिंग्विश बिटवीन सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स. ओके यस,
ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन के साथ हम आने वाले हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो माय डियर स्टूडेंट, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो करना है और शेयर करना है आपके फ्रेंड के साथ, क्योंकि हमारे जो बोर्ड एग्जाम है उसे अगर आसान करना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी विद विवेक सर। ओके, यस। तो आज के इस लेक्चर में हम यहीं पर रुकेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।